नमस्कार, मैं आपका देवज्योति। आज आया हूँ मैं ये एपिसोड पे। यहाँ पर कुछ तरीके और तरकीब बताऊंगा मैं, या फिर बताने का कोशिश करूंगा, जो कि आज का सब्जेक्ट होगा अकॉम्पैनिमेंट। मैं पहले एक बात शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक तबला वादक जो होता है, एक तबला वादक का जीवन का प्रोफेशनल तबला प्लेयर, वो पूरा जीवन जो होता है वो समर्पित होता है अकॉम्पैनिमेंट के लिए। ये मेरे ख्याल से है। आप देखिएगा, जितना भी पुराना हस्तियां है, सब लोग बहुत अच्छा अकॉम्पैनिस्ट थे। उसके बाद बहुत सदियों के बाद इस्टेब्लिश हुआ कि तबला एक सोलो इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, लेकिन पहले तबला सोलो नहीं बजता था, तबला अकॉम्पैनिमेंट के लिए बजता था। और तबले का जो ब्यूटी है अकॉम्पैनिमेंट में, मेरे ख्याल से शायद ही किसी इंस्ट्रूमेंट में ऐसा, ड्रम में ऐसा कोई ऐसा ब्यूटी होता है, क्योंकि तबला एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सुर मिलाते हैं, सुर से मिलाते हैं, जैसे कि सा से मिलाते हैं, जैसे रे से, ऋषभ से मिलाते हैं, जैसे गंधार से मिलाते हैं। तो वो तबला ही है जिसको सुर से मिलाया जाता है, और सुर और ताल जब एक साथ मिल जाता है तब तो आप लोगों को पता ही है कितना एक सुकून मिलता है कानों को। तो मेरे ख्याल से ये भी एक चैप्टर है जिसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए बहुत अच्छे तरह से। आप लोग जो तबला बजाते हैं ऑलरेडी, वो तो आप अच्छे गुरु से सीख रहे हैं कैसे अकॉम्पैनिमेंट किया जाता है, कैसे अकॉम्पैनिमेंट करना चाहिए, किस चीज के साथ साथ कैसे अकॉम्पैनिमेंट करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, जैसे कि जो देश के बाहर रहते हैं और फिर बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल के लिए वो लोग कहीं जा नहीं सकते, प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाते, उन लोगों को तो प्रॉब्लम होता है अकॉम्पैनिमेंट पे। वो लोग सुनते हैं, समझते हैं और लेकिन बजा नहीं पाते हैं। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सोशल जो मीडिया है, इसके जरिए आप लोगों को थोड़ा बहुत जो हम लोगों को शिक्षा मिली है वो हम आपको बता सकें। तो अकॉम्पैनिमेंट जो कि एक सहयोग जिसको कहते हैं हम लोग, एक मेन आर्टिस्ट होता है जो गायन या फिर इंस्ट्रूमेंट, मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक स्पेशली मैं जो सब्जेक्ट पे आपको मैं फोकस कर रहा हूँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ही है। तो स्पेशली देखा जाता है कि वोकल म्यूजिक ख्याल के साथ या फिर इंस्ट्रूमेंट के साथ अकॉम्पैनिमेंट किया जाता है, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कैसे अकॉम्पैनिमेंट किया जाता है, कैसे शुरू किया जाता है, और लय को यानी कि टेम्पो को कैसे मापा जाता है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पर आधारित है कि अकॉम्पैनिमेंट का जो विषय है और इसमें जो ताल होता है। तो मैं पहले ही ये बात तो बताना जरूर चाहूंगा, क्योंकि अकॉम्पैनिमेंट में जो एक जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी लाने के लिए हम लोगों ने सुना है गुरु से और बुजुर्ग से कि वोकल म्यूजिक के साथ यानी कि ख्याल के साथ अकॉम्पैनिमेंट करना बहुत जरूरी है। पहली दफा जैसे आप लोग सुने होंगे कि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, तो वो भी मैंने इंटरव्यू में सुना, जब वो छोटे थे वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के पास जाके बैठते थे और बहुत दफे वो ठेका प्रैक्टिस करते थे। और मेरे जो गुरुजी है पंडित समर शाह जी, वो भी बहुत रिनाउंड एक अकॉम्पैनिस्ट है और वोकल म्यूजिक। तो मैंने भी सुना है कि पहले दफे वो बड़े जो गुनी जो थे बंगाल का,
उन लोगों के घर जाते थे, वो जो 12 या 13 साल का होता था, और बैठ के सिर्फ ठेका लगाना प्रैक्टिस करते थे, ठेका कैसे बजाया जाता है। और कहीं भी अगर एक्स्ट्रा कुछ बानी, एक्स्ट्रा कुछ बोल अगर वो बजा देते तो बहुत डांट पड़ता था। तो ये सब सुना हम लोगों ने, और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उन्हीं लोगों की तरह हम लोग भी कुछ कर पाए। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो मैंने सोचा है कि वो एक ताल विलंबित, जो कि बहुत डिफिकल्ट है जो बिगिनर्स है अकॉम्पेनिमेंट पे। तो एक ताल विलंबित को कैसे हम लोग देखें, पहले कैसे हम लोग दिखा जाता है, ये देखना पड़ता है कि एक ताल का विलंबित का जो ठेका होता है वो मेमोराइज्ड किया हुआ नहीं होता है। आप अगर कोशिश करेंगे कि उसको याद कर ले, आपको वो मेमोराइज कर ले और फिर बजा दे, वो नहीं होता है। जैसे कि कायदा होता है, रिला होता है, ऐसे सब कुछ आप कई हद तक आप मेमोराइज करके बजा सकते हैं। लेकिन एक ताल विलंबित का जो ठेका है वो मेमोराइज नहीं किया जाता है, उसको फील करना पड़ता है। कैसे, आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो एक ताल विलंबित है, कहीं कहीं वो लोग कहते हैं कि 48 मात्रास होता है, कहीं कहीं कहते हैं 24 मात्रास होता है। ऐसा होता नहीं है मेरे ख्याल से। ये एक 12 मात्रा का ही ताल है, एक ताल विलंबित। और ये एक ताल विलंबित, एक ताल 12 मात्रा का ताल है, उसका टेम्पो जो आगे पीछे होता है, तब जाके हम लोग उसको विलंबित कहते हैं, मध्य लय कहते हैं, द्रुत लय कहते हैं। और ये जो 48 मात्रास और 24 मात्रास ऐसा कुछ होता है, ये सब एक मनगढ़ंत है। कैसा है कि टेम्पो को हिसाब से ये सब बनाया गया है। जैसे कि 48 मात्रास अगर होगा तो गैपिंग्स जो हो, एक बानी से दूसरे बानी का, धिन धिन धागे तेरे, ये धीन और धिन के बीच का गैपिंग जो है वो बढ़ाया जाता है, तब जाके 48 मात्रास। फिलहाल ये तो सोच है और समझने के लिए ये सब बताया जाता है कि 48 मात्रास यानी कि अति विलंबित, ऐसा एक ताल बजेगा तब अति विलंबित बजेगा। 24 मात्रास तो थोड़ा सा मध्य लय या फिर टेम्पो थोड़ा बढ़ाया हुआ एक ताल बजेगा। तो ये सभी होता है ये एक ताल के साथ। तो आप पहले इस एपिसोड पे हम सिर्फ ठेका को बताते हैं, अगले एपिसोड पे हम बताएंगे कैसे बजाया जाता है ठेके को। पहले मैं एक ताली दिया क्योंकि बेसिक है, सभी को पता है। एक ताल धिन धिन धागे तिरकिट थू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, ये जो त्रिमात्रिक है, इसको कहते हैं, तीसरी जाति में है। दिन दिन धागे तिरकिट थू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, दिन दिन धागे तिरकिट थू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, ये तीसरी जाति में आधारित है। और ओरिजिनल एक ताल जो है धिन धिन धागे तिरकिट थू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट थू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन। तो इसको आप मेमोराइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको टेम्पो कम करते हुए, कितना कम तक, कितना स्लो टेम्पो में आप जा सकते हैं, वही है विलंबित। कैसे, धिन धिन धागे तिरकिट थू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन हुआ। अब ये टेम्पो हम थोड़ा सा कम करते हैं, धिन धिन धागे तिरकिट थू ना कत्ता, ऐसे करते हुए धिन धिन धागे तिर, ऐसे करते हुए आप कोशिश कीजिए कि टेम्पो को थोड़ा कम किया जाए। और अगले एपिसोड तक हम लोग जरूर मिलेंगे, ये एक ताल को ही लेके हम लोग चर्चा करेंगे और ओरिजिनल ठेका कैसे बजाया जाता है, मैंने जैसे सीखा गुरु से, कोशिश करेंगे कि आप लोगों के समक्ष पेश कर सके। तब तक के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगले एपिसोड के लिए। बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगा अकॉम्पेनिमेंट को लेकर।
Thank you very much. Have a good day.